अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है जी आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। तो जी प्लीज़ मेरी वीडियो को पसंद आए तो उसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँ और मुझे मोटिवेशन भी मिले। तो जी खैर चलते हैं अपने व्लॉग्स की तरफ। ये सुबह का टाइम था और मैंने सुबह के टाइम से ही अपनी वीडियो का आगाज़ कर लिया था। तो आज जो है मेरे बेटे ने अपने बाबा से फरमाइश की थी कि आज मेरा जो है प्रॉपर नाश्ता करने का मूड नहीं है, आप मुझे आज नान छोले ला के दें। वैसे मैं प्रॉपर नाश्ता बनाती रहती हूँ, लेकिन आज उसका मूड नहीं था, तो फिर उसके बाबा गए नान छोले ले आए। तो वो जो इस वक्त जा चुका था और नाश्ता करके स्कूल जा चुका था मेरा बेटा। तो यहाँ पर मैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही थी और वो शावर लेने चले गए थे। इतने में मैंने कहा चलो मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना लेती हूँ, क्योंकि वो खाने में ज़्यादातर रोटी ही पसंद करते हैं। तो मैंने साथ रोटियां भी बना ली थी और नान भी रखे हुए थे और साथ चाय भी बना ली थी। और छोले भी वो खा लेते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस वो, अगर रात वाला सालन बचा पड़ा हो तो वो ज़्यादा उसको प्रेफरेंस देते हैं। वो कहते हैं ज़्यादा अच्छा वही लगता है। फिर मैंने वो भी गर्म कर लिया और चाय भी बना ली। तो जी फिर मैं नाश्ता लगा रही थी और सारी चीज़ें ला ला के मेज़ पे रख रही थी। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें ला कर रख दी थी बस, और मेरे हस्बैंड का इंतज़ार था। वो शावर लेने जा चुके थे, तो वो आए और हम नाश्ता करें। और उसके बाद क्योंकि जो मेरी डेली की रूटीन होती है वो मैंने स्टार्ट करनी होती है, तो यहाँ पर जी हम नाश्ता भी कर रहे थे और साथ साथ गपशप भी लगा रहे थे, फुल डे की जैसे होती है हस्बैंड वाइफ की। तो उसके बाद जो है ना नाश्ता करके वो चले जाते हैं और मैं जो है अपने काम पे स्टार्ट हो जाती हूँ। तो आज जी मेरा टारगेट जो था वो था फ्रिज साफ़ करने का, क्योंकि मैं लिस्ट बना के काम की रखती हूँ। मैं एक ही काम को दिन में टारगेट लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं सारे काम एक ही दफ़ा कर लेती हूँ तो इससे मैं भी थक जाती हूँ और मेंटली प्रेशर भी आ जाता है। प्रेशर से मुझे स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस से जो है मेरे सर में दर्द होता है और मैं ना ही बच्चों पर तवज्जो दे पाती हूँ और ना ही मैं दूसरे काम कर पाती हूँ। तो इस तरह से मैं बस एक ही काम को टारगेट लेती हूँ, और जिस चीज़ का मैं टारगेट लेती हूँ मीन के, चाहे वो क्लीनिंग का काम हो, डीप क्लीनिंग का, चाहे वो वॉशिंग का काम हो, चाहे वो किचन का काम हो, जो कुछ भी हो उस पर मैं फुल्ली टाइम देती हूँ। जैसे चाहे वो आधा घंटा लगे, चाहे उस पर 1 घंटा लगे, तो उस पर मैं फुल टाइम देती हूँ। और बाकी जो मेरे डे के काम होते हैं ना, उनको मैं सरसरी देख लेती हूँ 10-10 मिनट। इस तरह से मैं थकती भी नहीं हूँ और जो मेरा टारगेट होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है और मुझे ज़हनी सुकून भी मिलता है और मैं खुश भी बहुत होती हूँ टारगेट जो है मैं अपना गोल अचीव करके। तो जी आज मैंने फ्रिज साफ़ करना था, क्योंकि फ्रिज जो है ज़ाहिर सी बात है कि हर बंदा ना 20-25 दिन के बाद ही साफ़ करता है। और साथ ही साथ फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं रोज़मर्रा की, जैसे सालन रखना हो गया, दूध रखना हो गया, और तो और हम बच्चों वालों की मेडिसिन भी रखी होती हैं, बच्चों की और बड़ों की तो वैसे कम होती हैं, बच्चों वालों की बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मेरे फ्रिज में मेडिसिन भी रखी होती हैं और उसके साथ साथ जैसे सब्ज़ी वाला कैबन होता है उसमें सब्ज़ी चाहे मैं वॉश करके भी डालूँ, उसके बाद भी कुछ चीज़ें होती हैं और जल्दी गल सड़ जाती हैं, तो उससे मैस भी हो जाता है। तो जी मेरे फ्रिज में जो प्लेट्स हैं ना वो मिरर की है, नॉन ब्रेकेबल मिरर। तो मिरर तो वैसे ही जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि बार बार देगचियाँ रखने से या बाउल्स वगैरह रखने से, तो एक चीज़ जैसे रब होती है ना उससे स्क्रैचेस जल्दी आ जाते हैं। तो मेरी प्लेट्स शीशे की हैं, किसी किसी की मेटल की होती है, वो थोड़ा कम ही ख़राब होती हैं, लेकिन मैं तो समझती हूँ ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं। मेरे एक्सपीरियंस में तो यही है। तो मैंने सारी प्लेट्स वगैरह उसकी निकाली और उसको मैंने अच्छी तरह से डिश वाश क्लीनर से धो लिया, रब करके स्कॉच ब्राइट के साथ। तो वो ऐसे चमक गई थी, बहुत ज़्यादा मुझे सुकून भी मिला था और अच्छी भी लग रही थी। मैंने उन सबको वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद फिर मैंने उसको खुश कपड़े के साथ जो है साफ़ कर लिया था और सुखा लिया था। उसके बाद फिर मैंने जैसे फ्रिज के अंदर और कैबन वगैरह हैं साइड वाले, उनको भी वॉश किया था। और साथ ही साथ जो सब्ज़ी वाली टोकरी होती है उसमें भी गली सड़ी चीज़ें जो होती है वो निकालो, तो उसका भी थोड़ा सा मैस होता है और निशान वगैरह होते हैं।
फिर मैंने साथ ही साथ उसको भी डिश वाश क्लीनर से साफ़ किया था, और साफ़ करने के बाद उसको भी मैंने सुखा लिया था। सुखा के फिर मैंने उसमें सारी चीज़ें, सब्जियां वगैरह और फ्रूट्स वगैरह रखे थे। तो उसके अलावा जो फ्रिज के सारी चीज़ें खाली करके फिर मैंने फ्रिज को अंदर से जो है ना क्लीनर के साथ अच्छी तरह से स्कॉच ब्राइट के साथ रगड़ रगड़ के साफ़ किया, और कुछ कपड़ा मारा, और सारे स्मेल वगैरह भी सही हो गई थी। फिर उसके बाद जो है मैंने ये जो मेडिसन की वो होती हैं, मेडिसन होती हैं, तो उसको भी मैं वॉश करके रखती हूँ, क्योंकि उसका जो इधर उधर गिरता है ना, टेक्सचर कह लेना टेक्सचर, तो उसको भी मैंने वॉश कर लिया था, क्योंकि इधर इधर गिरता है तो उससे भी मैस आ जाता है अच्छा खासा। तो मैंने उन सब चीज़ों को, उसके अलावा फ्रिज में जो बॉटल्स वगैरह पड़ी थी या क्रीम्स वगैरह पड़ी थी, कुछ भी जो कुछ भी था, मैंने सबको ही अच्छी तरह से धो लिया था और खुश कर लिया था। उसके बाद ही मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था। तो एक ही बार जब मैं टारगेट लेती हूँ तो मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरह से वॉश करके रखती हूँ, ताकि दोबारा मुझे ना 15-20 दिन इस काम के लिए ना सुकून मिले, कोई भाई ये काम मेरा फुली हो गया है और इसको जो है रहने दो, इसको मैं फिर थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ। जैसे डेली की रूटीन में ऊपर से साफ़ कर लेना, फिर मैं इस तरह से कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पर मैं फ्रिज में जो है कपड़ा लगा रही थी, और क्लीनर के साथ सारा रगड़ रगड़ के कपड़ा लगाया था, और सारा जो है इसके जो साथ साथ शेल्फ़ वगैरह रखने के लिए वो थे, शेल्फ़ थी सॉरी, मिरर वाली वो प्लेट्स वगैरह रखने के लिए जो शेल्फ़ थी, उसको भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। साफ़ करने के बाद फिर मैंने उसमें प्लेट्स वगैरह दोबारा लगा दी थी, और लगाने के बाद फिर उसमें मैंने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखी थी, क्योंकि इस तरह से ना ही मैस पड़ता है, और ना इस तरह से फ्रिज भी अच्छा लगता है, और मैस भी ज़्यादा नहीं पड़ता। तो इस काम को फिर आप 20 दिन के लिए, 15 दिन के लिए भूल जाएं, क्योंकि ये जो एक बार साफ़ होता है ना, फिर बहुत टाइम बाद ही इसका ख्याल रखो तो बहुत टाइम बाद ही इसकी सफाई करनी पड़ती है। आई मीन के 20-25 दिन के बाद। वैसे मेरे घर में तो बच्चे हैं, बच्चे बार बार फ्रिज खोलते रहते हैं, तो उससे वहाँ से चीज़ें उठाते हैं तो कभी गिर जाती हैं, तो ख़राब तो हो जाता है। तो उसके बाद मैंने कब से सोचा हुआ था जो है मैं ये मैट लूँगी फ्रिज के लिए ना, प्लेट्स वगैरह के लिए, तो मुझे कहीं से भी नहीं मिल रहे थे। दराज से मैंने चेक किया था, लेकिन मैं चाहती थी जो चीज़ देखी हुई होती है, एक तो मुझे आइडिया नहीं था इसकी क्वालिटी किस तरह की होगी या किस तरह से नहीं होगी, फिर मैंने दराज से नहीं ऑर्डर किया था। तो बाकी ये बहुत अच्छी थी, इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी। ये फिर मुझे ये ना सिटी में गई थी वहाँ पे टाइल्स वगैरह लेने, पहले मैंने व्लॉग में शेयर किया था आपके साथ, तो फिर वहाँ से ये मैं मैट लेके आई थी। इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन बस इसकी एक ही बात थी, शायद मेरा फ्रिज बड़ा था या जो कुछ भी था, तो इस जो मैट थे ना, इनकी चौड़ाई जो है सॉरी लंबाई जो है वो कम थी थोड़ी सी मेरी फ्रिज की प्लेट से ना। तो उसके अलावा मैंने बिछा दी थी, बहुत प्यारी लग रही थी और अच्छी भी लग रही थी, और फ्रिज भी ऑर्गेनाइज लग रहा था। उसके बाद जो है मैं साइड डोर पे जो शेल्फ़ होती है उस पे जो चीज़ें रखनी थी, जो मैंने पहले से वॉश करके साफ़ सुथरी करके मेडिसन वगैरह साफ़ की हुई थी, उनको खुश किया हुआ था, वो मैं रख रही थी यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करके। तो अच्छी तरह से फिर मैंने इनको रखने के बाद फ्रिज के बाहर से भी क्लीनिंग कर दी थी अच्छी तरह से। तो इस तरह से मेरा फ्रिज बहुत ही प्यारा लग रहा था, अच्छा भी लग रहा था, और मेरे बच्चे भी देख के बहुत खुश हो रहे थे, हमें फ्रिज तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे नया लग रहा हो। तो वैसे सफाई तो होती रहती है, लेकिन सफाई के बाद हर चीज़ें अच्छी लगती है, चाहे वो नई हो या पुरानी हो, ज़्यादा उसकी लुक ज़्यादा बेहतर होती है। तो ये मेरा फ्रिज पूरा क्लीन हो गया था, ये उसकी ओवरऑल लुक थी, जो कि मैं सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके मैंने रख दी थी। तो मेरा फ्रिज बहुत ही अच्छा और प्यारा लग रहा था, तो मैंने उसे बाहर से भी इस तरह से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था और क्लीन कर लिया था, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये जी आज का मेरा टारगेट था, जो मैंने अचीव कर लिया था, और मुझे दिल में बहुत खुशी हो रही थी, चलो ये काम मेरा डन हो गया।
तो उसके बाद शाम को जो है अब्बास को मैंने ट्यूशन भेजा, तो वो कह रहा था जो सुबह वाले नान, उसके बाबा तो वैसे रोटी खाते हैं नाश्ते में भी, तो उन्होंने नान खाए नहीं थे, तो 3 नान बचे हुए थे। उसने कहा है मम्मा मुझे इसका जो है ना नान पकौड़ा बना के दे। मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी लेकिन बहुत अच्छा बना था। तो मेरे पास जो बेसन था, बेसन भी कम बचा रखा हुआ था घर में, क्योंकि इस टाइम ला के देने वाला भी कोई नहीं था। तो मैंने उसी हिसाब से ये जो है आलू वगैरह और प्याज वगैरह कट कर लिए थे थोड़े थोड़े। तो ये मैंने स्पाइसेस वगैरह इसमें अपने हिसाब से डाल लिए थे, और उसके बाद मैंने इसका बेसन कम था उसका मिक्सचर बना लिया था। तो मिक्सचर भी आपने इस तरह का बनाना है जैसे ना ही पतला हो और ना ही गाढ़ा हो, तो नॉर्मल हो, क्योंकि जो पतला होता है वो गिर जाता है, वो ठहरता ही नहीं है। तो जो गाढ़ा होता है वो भी गिर जाता है, वो भी नहीं ठहरता। पतला तो वैसे नहीं ठहरता, गाढ़ा जो होता है बहुत ज़्यादा वो भी भुरभुरा सा हो जाता है, समझ लें। तो इस तरह से मैंने आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह का मिक्सचर बनाना है। ये मैंने यहाँ पे मिक्सचर बना लिया था और बड़े बहुत ही टेस्टी और मज़े के थे, आप भी ट्राई कीजिएगा। तो उसके बाद जो है मैंने नान को अच्छी तरह से रब करके इसको रगड़ के लगा दिया था मिक्सचर को। मिक्सचर को लगाने के बाद मैंने इसे आधा घंटा फ्रिज में रख लिया था, क्योंकि ये नान में अब्ज़ॉर्ब हो गया था, चिपक गया था फ्रिज में, जो है ये चिपक गया था। उसके बाद मैंने इसको फ्राइंग पैन में तल लिया था, अच्छे से डीप फ्राई कर लिया था, और बहुत ही मज़े के और अच्छा बना था। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो जी दुआओं में याद रखिएगा। तो ये था मेरा नान पकोड़ा। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।